नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मोसाद इजरायली की वो एजेंसी जो शायद बनाई गई थी बहुत साल पहले और माना जाता था कि ये सारे ऐसे अटैक को, वॉर को देख सकती है, समझ सकती है, थ्वार्ट कर सकती है, रोक सकती है, फेल हो गई इस बार में। और हमास घुसकर इजरायल में गोलियां बरसा रहा है, हॉस्टेज को पकड़ा हुआ है। तो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी फिर भी हमास के हमले की परख तक नहीं कर पाई, भांप नहीं पाई। ऐसा आखिर क्या हुआ? तीन मेजर एजेंसी हैं इजरायल में। नाम सुनिएगा इनके। एक तो आपके सामने है जो मोसाद का नाम आ रहा है, दूसरा आपके पास है शबक या शिनबेत, और तीसरा है अमन। और ये तीनों अलग अलग काम है। अमन जो है आपकी वो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मोसाद आपका फॉरेन स्पाई एजेंसी है, और शिनबेत आपका है इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली। और ये सब फेल हो गए। कोई नहीं भांप पाया कि गाजा ऐसा कर सकता है, हमास ऐसा कर सकता है। इसके पीछे आइए समझने की कोशिश करते हैं। मोसाद का वो एलिट स्पाई का रेजीम जो एग्जिस्ट करता है, हमने वैसे मूवीज में तो काफी देखा होगा, पर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। $3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली इसका एनुअल बजट होता है। 7,000 स्ट्रॉन्ग स्टाफ है इसके पास, और ये चारों तरफ आज फैली हुई है। ऐसी एजेंसी है ये हमारी मोसाद। सीआईए कहा जाता है कि सबसे बड़ी एजेंसी है नेटवर्क के मामले, पैसे के मामले पर, उसके बाद मोसाद का ही नंबर आता है। इसके पास बस नेटवर्क नहीं है इंफॉर्मेंट्स का, ये सारे लोगों को बैठा रखी है। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, ईरान में, इजिप्ट में, सारे इसके लोग फैले हुए हैं। और ये एक एक नजर रखती है कि कौन लीडर कहां चल रहा है और कहां किसको असैसिनेट कर दिया जाए। ईरान के एक न्यूक्लियर के पावर को बनाने वाले जो खुद के रहे हैं बहुत बड़े डायरेक्टर, उनको मोसाद पे इल्जाम है कि मरवा दिया था। एक कहीं मशीन गन फिट कर दी थी जो इलेक्ट्रॉनिक थी, ऑटोमेटिक थी, वहीं से दूर से बैठ के चला है, उन्हीं को मार दिया। तीसरा समझते हैं कब बनी है आपका। दिस एजेंसी हैज इट्स फाउंडेशन इन द 1940s एंड दैट इंक्लूडेड रेस्क्यूइंग ज्यूज एंड अटैकिंग अरब राइटर्स अकॉर्डिंग टू मोसाद्स वेबसाइट। तो ये ज्यूज को रेस्क्यू करने के लिए और राइटर्स को रोकने के लिए मोसाद बनाई जाती है। इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड ऑपरेटेड अंडर द फॉरेन मिनिस्ट्री। आज इसकी कहानी और आज इसका जो लेवल है वो सबसे अलग है। अगर आप इजरायल में ही बात करें तो हो सकता है वहां के खुद मिनिस्टर लोग इससे मोसाद से डरते होंगे। अब हुआ कि आपको इसके पीछे की कहानी भी बनाते हैं। इसके जबरदस्त ऑपरेशंस रहे। एक ऑपरेशन का तो नाम याद आता है, रैथ ऑफ गॉड। हुआ यूं कि 11 इजरायली एथलीट ओलंपिक्स टीम के मारे जाते हैं पैलेस्टीनियन टेररिस्ट द्वारा। एक एक को चुन चुनकर मोसाद ढूंढता है, मारता है, और मारने वालों के घरों पे एक फूल भेजता है। ये इसका ताकत ये और इसका एक रुतबा रहा है हमेशा से, और लोग इससे इसलिए भयभीत रहते हैं क्योंकि मोसाद जहां पे घुस कर चीजों करता है, और कहा जाता है मोसाद अपने इजरायली लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर क्वेश्चन यही उठा कि इतना हद तक जा सकते थे तो आखिर प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स को देख क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं देख पाए कि कोई पैराग्लाइडिंग करके घुस रहे हैं इजराइल में? क्यों नहीं देख पाए कि बॉर्डर पे जो आपने शील्ड लगा रखा है उसको तोप तोड़ रही है और अंदर घुस जा रही है? कहां बिजी रह गए थे आप? अब मोसाद पर जो इल्जाम लग रहे हैं इसके पीछे कहा जा रहा है कि इस समय इजराइल की जो इन फाइटिंग है, हो सकता है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर हो, यहां पे मोसाद को यूज किया जा रहा है एक दूसरे का पता करने के लिए। तो जब इंटरनल आप पता करेंगे तो फॉरेन स्पाई बेचारे क्या ही करेंगे, उनको भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान एक ये भी पता करिए कि चाइनीज की एक एमएसएस एजेंसी है जो कि उनकी मिनिस्ट्री है। कहा जाता है इसका नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है, सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर नंबर ऑफ स्टाफ की आप बात करें, सबसे ज्यादा एजेंसी नंबर इन्हीं के पास है। दूसरे नंबर पे अगर आप किसी की बात करें पर बजट के नंबर में पहले नंबर पे आती है सीआईए विद सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड ग्रेट बजट। सीआईए नंबर 1 पे है। स्वागत है आपका भारत के अपने स्पाई एजेंसी पर, जिसका नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नाम से ही लग रहा है कि रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं। और अब रॉ अपना चेहरा जो बना था उसको बहुत बदल चुका है। इट हैज कम ऑफ एज। 1962 का चाइना का धोखा, उसके बाद बनाया जाता है धोखे से बचने का जरिया रॉ। और जब ये बनता है तो एक बात तो तय हो जाती है कि अब हमें चीजों को पढ़ना है। आप जो इमेज देख रहे हैं ये है रामेश्वर नाथ काओ जी, वेटरन इंटेलिजेंस ऑफिसर, कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस। इनके लीडरशिप में रॉ बनाई जाती है और कोशिश करती है कि ऑपरेशंस किए जाएं और सक्सेसफुल ऑपरेशंस हो जाए। जैसे कि सिक्किम का एक्सेशन तक इस रॉ एजेंसी की देन है। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश 1971, रॉ बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है। और यही नहीं, एंटी सोवियत अफगान मुजाहिदीन को भी ये सपोर्ट करते रहे कहीं ना कहीं से। दिस इज द रॉ एजेंसी। तो रॉ एजेंसी भी लगभग वैसी स्पाई एजेंसी जिसके एजेंट्स चारों तरफ विश्व में फैले हुए हैं।
वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं और एक एक कोऑर्डिनेट इंसिडेंट्स हमें सब कुछ वहां से बाहर से बताते रहते हैं और बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशन से करती है। फिलहाल के जो इसके चीफ है वो रवि सिन्हा जी हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर है छत्तीसगढ़ कैडर के, और ये अभी हेड कर रहे हैं इसको, सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये डायरेक्टली उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, कोई बीच में नहीं मिलता। हाँ, इसके सेवरल ब्रांचेस है जो बहुत सारी चीज देखती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, साइबर, सब कुछ देखती है। जैसे अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्निकल सर्विसेज है, हैंडल सिग्नल इंटेलिजेंस है, रेडियो रिसर्च सेंटर इसके पास, स्पेशल ग्रुप है इसके पास, एलीट कमांडो यूनिट भी है, ताकि सारी चीजों को ये व्यवस्थित रख सके। 3 काम इसके मेन पड़ते हैं। पहला काम दिखता है कलेक्ट एंड एनालाइज द फॉरेन इंटेलिजेंस, कि हमें बाहर से क्या खबर मिल रही है, कैसे मिल रही है, इसको कलेक्ट करो और एनालाइज करो। कंडक्ट कोवर्ट ऑपरेशंस, अभी तुरंत चर्चा करेंगे कहां कहां कोवर्ट ऑपरेशंस हुआ, इसका सक्सेसफुल चीजें आपको दिखाएंगे। प्रोवाइड्स काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म सर्विसेज। अब समझिएगा, अगर कोई हमारे पीछे भी पड़ा हुआ है, उसको कैसे रोकना है और टेररिज्म के उस जड़ पर कैसे वार करना है, ये भी हमें रॉ ही समझाता है। इसके बाद की बात आपको बता दें, एक से एक इसका सक्सेसफुल चीज रहा है। जैसे आपने सुना, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम का जुड़ना, न्यूक्लियर टेस्ट जो भारत करने जा रहा है 1998 पर, दुनिया बेचैन होगी 1998 में, पर रॉ एजेंसी सबसे अपने संपर्क साधी रखेगी और सबको खामोश रहने की बात करेगी, और रॉ कोशिश करेगी कि एक भी डिटेल हमारे न्यूक्लियर टेस्ट का बाहर लीक ना हुआ हो पहले ही। रॉ अंडरटूक ऑपरेशन चाणक्य टू इन्फिल्ट्रेट वेरियस सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इनसाइड कश्मीर। कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए रॉ बहुत दिन से एक्टिव है, लगा हुआ है। Raw was able to create a split in the terrorist organization Hizbul Mujahideen and create a pro-Indian group called as the Kashmirs. 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक तो किसको नहीं पता है, रॉ को पता था कहां ये लोग हैं, पिन पॉइंट कर कर वहीं अटैक करता है जहां ये लोग छुप के बैठे होते हैं पाकिस्तान में। तो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी के इंफॉर्मेशन कलेक्शन से प्लस बाहर की एजेंसी को रोकने तक, सब में रॉ आगे रही है। और हम तो अपनी चीजों को टैंजिबल रूप से देखते हैं, पर ये इंटैंजिबली भी हमेशा हमारे लिए काम कर रही होती है। साइबर वॉरफेयर, कितने ही लोग हम पे हमला करते होंगे, पर ये एजेंसी है जो आज भी समझती है कहां से क्या आ रहा है और रोकी रखती है चीजों को। और जैसा गाजा स्ट्रिप या गाजा में हमास ने किया इजराइल के ऊपर, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है रॉ को कहीं से भी धोखा दे पाए, चाइना कहीं से भी हमें धोखा दे पाए, क्योंकि पहले ही अजीत डोवाल साहब लगे हुए हैं चीजों को समझने में और उनको पहले ही पता रहता है कब कौन आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए तो जयशंकर साहब पहुंच के बैठे रहे यूएस में, क्योंकि उन्हें पता था कनाडा कुछ करने वाला है, समझिएगा। अब यहां पे कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारे कि रॉ बेहतरीन एजेंसी में क्या रुकावट दिखती है उसको। एक नेक्सस बन रहा है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद का और ग्लोबल जिहादिस्ट आउटफिट्स जो हमारे अलकायदा और आईएसआईएस है, इनका एक नेटवर्क अब स्ट्रांग हो रहा है। तो जैसे हम अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, वैसे ये भी अब एक नेटवर्क स्ट्रांग कर रहे हैं और रॉ के खिलाफ वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी हैपेंड बाय नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। इमरजेंस ऑफ न्यू डोमेन्स लाइक साइबर स्पेस। तो हमें भी अपने आप को उतना ही तैयार रखना होगा। इसके लिए क्या चाहिए? रिसर्च चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिक्रूटमेंट चाहिए, पैसा चाहिए। कहीं कमी है, अभी दिखाते हैं कैसे। इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन एंड काउंटर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, जो आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है। लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, मैन पावर, ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं जो सारी रुकावटें हमें दिखती हैं बाकी एजेंसीज में, भारत के बाकी इंस्टीट्यूशंस में, कि रिसोर्स पावर का क्रंच है, फंडिंग ठीक से नहीं की जा रही है, स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना हुआ है, वो सारी चीजें हमें यहां पे भी दिखती है। इसके बावजूद भी रॉ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पैसे की अगर बात की जाए, रॉ को कितना क्या पैसा मिलता है ये कहीं भी पब्लिक नहीं किया गया है। फंडिंग इसका किसी को भी नहीं बताया जाता है। ये ब्लैंक चेक है जो सरकार लेती है हर बजट में। अब आपको एक नीचे कमेंट करके आंसर देना है कि जब हम कोई ग्रांट लेते हैं विदाउट टेलिंग व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ग्रांट इन द पार्लियामेंट, वो कैसा ग्रांट होता है, उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको बता दे, यहां पे चाइना का जो एडवेंचरिज्म बढ़ता जा रहा है एलएसी पे, साउथ चाइना सी से वो इंडियन ओशन में घुस रहा है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो भी इरादे हो उनको देखने के लिए, वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको देखने के लिए भारत के अपने रॉ को फंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ये बात तो बार बार निकल के आ रही, कहीं ना कहीं परेशान है। अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या रॉ बदल चुका है? रॉ का चेहरा अब वो मासूम वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमने रॉ की जब शुरुआत की थी तो हम इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करते थे, हम इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करते थे, और हमने कहा भी था कि हमारे लोग फॉरेन सॉइल पर जाके कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे। पर एक्स रॉ ऑफिसर की एक बुक आती है जिसमें उन्होंने बताया, I can only say that NSA Ajit Doval Sahab is not a person who can sit quietly watching the Indian flag being taken down from the Indian High Commission premises in London.
वो बोला मैं चुपचाप तो नहीं बैठूंगा, ये इनका कहना था कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। और इसके बाद ही आवाज उठने लगी कि क्या हमारा रॉ मोसाद बन गया है, कि अगर भारत के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो घुसकर मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इस बात का एक नतीजा है, इस बात का एक प्रमाण है कि भारत का रॉ किसी से कम नहीं है। और इसने तो साफ किया, द लेबल वाज हंग इन एन इवन लार्जर फॉन्ट। जब टेरर स्ट्राइक आपका होता है, 26/11 का अटैक होता है, भारत ने फिर भी कलेक्शन किया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कि कलेक्शन करके चीजों को बैठा रहा। हमें पता था ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, पर फिर भी हम लोग आराम से बैठे रहे, हमने कुछ नहीं किया। आज की ये बात है कि अगर वो घुसते हैं एक जगह तो हम 10 जगह से उनको बाहर भगाते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि देखिए, ट्रेड्यू अक्यूज्ड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ बीइंग बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। अब हम लोगों ने तो साफ बोला कि हमारा हाथ नहीं है, पर कनाडा अगर इल्जाम लगा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता होगा, क्योंकि वो डरता है। रॉ का चेहरा बदल चुका है और बदलना भी चाहिए। हमारे खिलाफ, अगर भारत के खिलाफ कोई सॉवरेंटी इंटेग्रिटी को बिगाड़ने की बात करेगा तो उसका हश्र रॉ और ऐसी एजेंसी जो करना चाहे वैसा ही होना चाहिए, जो देश के या देश के हित में हो वही करेंगे हम। तो अब ये आइडिया में नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट द थिंग इज, इफ देयर इज समवन टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया, उस टॉक को रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि भारत में ऐसे लोग कहीं बाहर से बैठ के गवर्न करें और भारत के टूटने के बात करते हैं। उन लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखाना ही पड़ेगा। और अगर रॉ ने ऐसा चेहरा ले रखा है, आई थिंक एवरी इंडियन वुड बी वेलकमिंग दिस आइडिया। सो दिस इज अबाउट आज का सेशन कि क्या रॉ बदल रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज बदल रही हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में बदलाव आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है बिल्कुल, और आना भी चाहिए। और जैसे जैसे हमारे नए नए एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं वॉर के, हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे अगले एपिसोड में। 333 लर्नर हमारे यहाँ से पाए हैं रैंक, अगले हो सकते हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जुड़ जाइए हमारे साथ सीएमसी कोड पर। 50% तक आपको ऑफर भी दिया जा रहा है हमारे कोर्सेज पर। इसी जज्बे के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपको वहां भी पढ़ाया जाता है। मजा आएगा आपको सीएमसी कोड पर पढ़ने में। और हमारे पास बहुत सारी चीजें, पीटी टेस्ट है, प्रीलिम्स में सीरीज है, सेल्फ स्टडी क्विज है, सब कुछ हमारे यहाँ मिल रहा है। प्रतिज्ञा बैच है जो मुखर्जी नगर से लाइव है, और हमारे पास ओल्ड राजेंद्र नगर से भी बैच चालू हो रहा है। टेस्ट सीरीज हमारी 15 अक्टूबर से चालू हो रही है प्रीलिम्स की, और चालू हो रही है मेंस की भी। 4,999 में प्रीलिम्स है और 14,999 में आपका मेंस है। आप जुड़ सकते हैं, ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। याद रखिएगा सीएमसी कोड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर शेयर करिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।